सो हे गाइस, आज हम एक और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी पे बात करेंगे। एंड उसमें हम कवर करेंगे इंडियन ऑयल। सो इंडियन ऑयल ऑयल का काफ़ी सिंपल ही है। लाइक कि ओके, उसको मैं थोड़ा डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। एंड लेट्स गो। ओके, सो इंडियन ऑयल का भी बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया। क्योंकि इंडिया में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ही नहीं होता है। सो इंडिया परचेज फ्रॉम अफ्रीकन, मिडल ईस्ट, यूरोप, इवन रशिया, वो सब से हम खरीदते हैं। जहाँ से सस्ता मिला वहाँ से हम खरीदते हैं। सो इंडियन ऑयल का क्या है कि उनको क्रूड ही रिक्वायरमेंट होता है। सो जो गाड़ी में पेट्रोल वाले थे उसको वो क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करता है इंडियन ऑयल। सो इसको ही इसके लिए रिफाइनरी होता है। सो आपको स्टॉक मार्केट में कुछ ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है। यही है जो इंडियन ऑयल और बाकी सब ऑयल कंपनी का बिजनेस मॉडल। ओके, सो एक लॉजिक आपको मैं बताता हूँ। सो लेट्स से कि ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक्सचेंज लॉसेस का बात है मेन। एक्सचेंज लॉसेस कैसे खाया कि लाइक कि उनको क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा करेंसी ख़राब हो रहा है एकदम ही। सो उसमें ही कैसा है कि जो क्रूड ऑयल ज़्यादा रुपीज़ देके खरीदना पड़ रहा है कंपेयर टू पहले। सो उससे क्या होता है कि कंपनी का लॉस है एक्सटेंड हो रहा है। फिर एक जो ग्लोबल फाइट हुआ, ग्लोबल झगड़ा हुआ था या कि वॉर हुआ था, उसमें भी यही हुआ था। सेम चीज़ें हुआ थी कि सेम चीज़ें पेंट के उसमें भी हुआ है। पेंट कंपनी में भी यही बोला कि लाइक कि क्या होता थी पेंट सेक्टर में कि आप देखोगे कि पहले क्रूड प्राइस स्ट्रक्चरली बढ़ता था। एंड पेंट कंपनी भी वही करता थी, 2-5% हर साल बढ़ा जाता रहा। सो उसके साथ क्या हुआ थी, एक सडनली, हाँ, उसके साथ साथ 10-15% का वॉल्यूम ग्रोथ होता था। उसके साथ आप देख सकते हो कि एशियन पेंट 15-20% से ग्रो करता था। लेकिन एक दो साल में क्या हुआ कि ऑयल का प्राइस डाउन हो गया है। एंड कंपेयर टू एंड या सो आई एम सॉरी, ऑयल का प्राइस भी डाउन हो गया है। सो सडनली उसका भी पूरा वैल्यू ग्रोथ होता था 5% का। विथ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइजेज वो टोटल चला गया है। सो इट्स लाइक कि वो पूरा डी ग्रोथ में चला गया है। बिकॉज इट्स लाइक ही उनका क्या, अभी क्रूड ऑयल का क्या चल रहा है, इफेक्टिव चेंजेस 10%। जीरो के ऊपर 5, जीरो के नीचे 5। इट्स लाइक कि -5 टू +5, जो 10% के गैप में ही मूव हो रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हो कि पेंट सेक्टर में भी सिंगल डिजिट का ग्रोथ। सो उसी लॉजिक पे सिंस ऑयल प्राइसेस इज कम डाउन, सो आज इंडियन ऑयल क्या करता है कि उनको भी वैल्यू डिग्रेड होता है। सस्ते में अपना रिफाइनरी में माल डाल के फिर पेट्रोल बेचना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स पेट्रोल का भाव नहीं गिरता है बिकॉज गवर्नमेंट कंट्रोल है। वो मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कंपनी का बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट तो अपना टैक्स से ले लेता है उसका। बेसिकली गवर्नमेंट इज़ फॉर गेटिंग अ पार्ट ऑफ दैट। उस पर ऑयल प्राइस और वो सब गवर्नमेंट को लेना देना ही नहीं है। बट लाइक कि गवर्नमेंट के बारे में अब क्या कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें जो है वो चीज़। बट यहाँ पे क्या है कि ऑयल प्राइसेस कम भी होता है, हमारा गाड़ी का पेट्रोल का प्राइसेस नहीं घटा है बिकॉज ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ले लेता है मेजर पार्ट। बिकॉज जो गवर्नमेंट नहीं आता तो हम भी पेट्रोल का प्राइसेस 5-10% का फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। बिकॉज ये आप देखो, आपने कभी देखा भी नहीं होगा। हैविंग सेड दैट ये कंपनीज को भी अफेक्ट होता है इसमें। बिकॉज क्या होता है, गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेके निकल जाता है और एज अ कंज्यूमर हम ज़्यादा पे करते हैं। सो ओके, सो इनका बेसिकली गवर्नमेंट का ही मोनोपोली है कि गवर्नमेंट नहीं होता तो हमारा पेट्रोल प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होता है डिपेंड ऑन क्रूड ऑयल। द पॉइंट इज दैट हम इंडियन ऑयल का बात करते हैं, गवर्नमेंट नहीं हो गया, ये पैसा लेके गवर्नमेंट चलेगा पर इंडियन ऑयल को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इंडियन ऑयल का मार्जिन भी फ्लक्चुएट होता है। एक एक्सचेंज लॉजिस हो गया, फिर सेकंड हो गया इन्वेंट्री लॉजिस, बिकॉज जो पेट्रोलियम पहले से लेकर था वो हायर प्राइस में लेकर था। अभी जो हम बेचने जा रहे हो वो लोअर प्राइसेस में बेचने जा रहे हो। सो अच्छा, तो तुम क्या देख रहे हो कि वो टाइम पे क्रूड का प्राइसेस घटे है तो हमें तो लाइक कि हमको कम करके ही बेचना पड़ेगा। सो इंडियन ऑयल को लाइक कि कोई बेनिफिट नहीं है उसमें। सो यही बात है कि आप अब देखो, वो सब तो ठीक है, ये तो सब बेसिक है। इंडियन ऑयल के पास कोई बार्गेनिंग पावर आने वाला ही नहीं है बिकॉज उनके पास ना खुद का क्रूड है, ना ही उनके पास वो खुद डायरेक्ट जाता है कस्टमर कंज्यूमर को बेचने, ताकि वो दे कैन सेट अप प्राइजेस। सो उसमें भी इसमें गवर्नमेंट आ जाता है तो लाइक कि इसमें पी, इसलिए उनका पी रेशो इतना कम है।
बिकॉज या जब मैं नया नया था, जो ये सब कंपनी को मैं खरीदा थी क्यों, बिकॉज उसका पी बहुत कम है। लाइक हमें लगता है कि इतना बड़ा कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस से, एन पी रेशो भी इतना कम है। सो इट्स लाइक कि बहुत अट्रैक्टिव लगता था वो टाइम पे मुझे। और ये सब देख के अब लोग, आप चले जाओगे और आपका पैसा नहीं बना रहे। ये सब में कंपनियों में क्या होता है कि दोनों साइड से फंसा हुआ है और इंडियन ऑयल का अभी पिछले का भी हालत बहुत ख़राब है। सेल भी 5% ही हार्डली करती है, और उससे प्लस 0 to 10% का फ्लक्चुएसन है बेसिकली। और जो उनको भी कॉन्कॉल में ये पूछा गया था कि आपको क्या करते हो आप, जो हम उन्होंने भी वही बोला है कि जहाँ से भी सस्ता मिलता है हम खरीद लेते हैं। पिछले 3 साल से वो रशिया से परचेस कर रहा है, बिकॉज कंपेयर टू अदर, उससे रशिया डिस्काउंट में हमको बेच रहा था। ये ऑफकोर्स उनको लाइक कि कॉस्ट कंट्रोल करना ही है। क्रूड इज़ अ मेन रॉ मटेरियल, बिकॉज क्योंकि कैसा था रिफाइनरी में क्या होगा कि अभी क्या हो रहा है कि एक और प्रॉब्लम है कि रशियन प्राइस भी ऊपर जा रहा है क्रूड ऑयल का। सो क्या हो रहा है कि अभी इसमें सबसे सस्ता वो ट्राई करें जी, और सस्ता क्रूड मिले। सबसे सस्ता कहाँ से, कौन सी कंट्री से मिलेगा। तो ये एक और सीन है। और ये क्या करने का कोशिश करे कि इंडियन ऑयल का बहुत सारे पेट्रोल पंप्स है, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ पेट्रोल बेचने वाला एक कंपनी नहीं बेचना होना चाहिए। वो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी है, हम एक एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी बनना चाहते हैं। मतलब क्या, मतलब कि अगर आप गैस का रिक्वायरमेंट है, सीएनजी है, पीएनजी है, जो ऑटोमोबाइल में लगता है, या फिर अभी बात करूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल से गाड़ी है, ये तो गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, वो सब के लिए भी वो सोच रहे हैं। ये दे आर प्लानिंग टू डू दैट ऑन एवरी पेट्रोल पम्प। ऑन अ सीरियस दे वांट टू बिटम कि हर चीज़ में करना चाहते हैं। एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी, एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी बनेगा ट्राई कर रहे हैं। हाइब्रिड, उसमें हाइब्रिड हो, ईवी हो, या सिर्फ पेट्रोलियम का गाड़ी हो, वहाँ पे भी आपको सर्विस मिलना चालू हो जाएगा। तो ओके, एंड वहाँ पे ग्रीन एनर्जी वो सब की इसमें भी वो अच्छी है। पर यहाँ पे देखने जाओगे इंडियन ऑयल का सेल्स वेंट डाउन बाय 5%, एंड पेट 9 मंथ्स का देखोगे पेट तो बहुत बहुत ख़राब सेल से गिरा है। आई थिंक 70-80% से गिर गया है, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज लॉस एंड बाकी इन्वेंट्री लॉस के इसमें। ओके, सो यहाँ से हमने क्या सीखा, ये ओके, ये मैं इसको 3 पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हूँ, और वो ऐसे ही छोटे छोटे सेटलमेंट में डिवाइड करूँगा। तो हमें लाइक कि पीएचडी नहीं करना है, हमें खाली बेसिकली क्या नॉलेज लेना है कि इकोनॉमी का कंडीशन क्या चल रहा है करें। ओके, इट्स लाइक कि दैट ये मार्केट डाउन क्यों है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं कर रहा हूँ। ये जब मार्केट गिरता है ना, कि इट्स नॉट लाइक कि सडनली गिर गया, कि लाइक कि आपको लाइक कि आप अचानक से आपने थोड़ा इट्स ओ सो का भी चलो गिरा दो, ये ऐसा नहीं होता है। या फिर कोई चार के आपको कैसा इधर से इधर लाइन खींच रहा, इट्स लाइक कि हाँ ये बहुत ऊपर चला गया है, तो अभी ये नीचे आने का होगा। या फिर किसी ने ये कोई थियरी अप्लाई कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। ये टोटल लाइक ओवर द टाइम वाली चीज़ें होती है। ओके, सो बिकॉज ऑडियंस शुड बी लाइकली कुछ उनको मिलना चाहिए, उनको वीडियो से कुछ नॉलेज मिलना चाहिए। बिकॉज मैं इसलिए आपको अलग अलग कंपनी में बात करता हूँ, जो मैंने टोटल अभी तक 5 कंपनी के बारे में बात कर चुका हूँ। इसलिए ये तो इसके इसके लिए ये सीरीज़ को भी थोड़ा टाइम लंबा जाएगा इसके लिए। ओके, वरना इसलिए कि इतने दिन में कैसा था, मैं पढ़ के लेके जाता और इतना वीडियोस नहीं डल रहा था। मैंने ग्रोथ के पीछे नहीं बैठना है, आपको रीज़न भी देखना चाहिए कि मार्केट क्यों नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे क्यों। ओके, सो इट विल हेल्प यू टू लाइक बिकम अ बेटर इन्फॉर्म इन्वेस्टर। तो आपको आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, थैंक यू।